जब जीवन हमें हमारे अपने लोगों के सामने खड़ा कर देता है, जब जीत भी बोझ लगने लगती है और मन पूछता है यह सब किस लिए, तब अर्जुन की तरह हमारा हृदय भी काँप उठता है। आज भगवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक 32 में हम उसी मनोदशा को समझेंगे जहाँ अर्जुन कहता है, मुझे यह राज्य, यह सुख, ये विजय नहीं चाहिए। आइए श्री कृष्ण के सानिध्य में हम इस श्लोक का गूढ़ अर्थ समझते हैं। भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 32। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगे जीवितेन वा येषामर्थे कामीक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। हे गोविंद, हमें ऐसा राज्य क्यों चाहिए, ऐसे भोगों का क्या लाभ और ऐसे जीवन का ही क्या मूल्य जिसके लिए हम अपने ही प्रियजनों को मारें। जिनके लिए हम राज्य, सुख और ऐश्वर्य चाहते हैं, यदि वही हमारे सामने युद्ध में खड़े हो तो फिर हम सब पाने का अर्थ ही क्या रह जाता है। इस श्लोक में अर्जुन का आंतर्मन बोल रहा है, वह केवल योद्धा नहीं है, एक संवेदनशील इंसान है। अर्जुन कहते हैं, यदि अपनों को खो कर राज्य मिले तो वह राज्य बोझ है, यदि रक्त से सना हुआ सुख मिले तो वह सुख नहीं, यह अपनों की मृत्यु पर जीवन बचे तो वह जीवन व्यर्थ है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि सिर्फ सफलता ही सब कुछ नहीं होती दोस्तों, उसकी कीमत भी मायने रखती है। जैसे हमारे जीवन में बहुत बार परिवार बनाम करियर होता है। जैसे आज कई लोग ऊंचे पद, पैसा, नाम के लिए अपने माता पिता, बच्चों, रिश्तों को समय नहीं देते। सवाल वही है जो अर्जुन पूछ रहे हैं, अगर अपनों के बिना ही सब मिल जाए तो उस सफलता का क्या मूल्य। जैसे विरासत और संपत्ति के झगड़े होते हैं। कई परिवारों में भाई भाई, चाचा भतीजे जमीन और पैसे के लिए एक दूसरे से दुश्मन बन जाते हैं। अर्जुन की पीड़ा हमें चेतावनी देती है, संपत्ति मिल जाए लेकिन रिश्ते टूट जाए तो वह जीत नहीं, हार है। इस उदाहरण के तौर पर मैं बताती हूँ, प्रतियोगिता और ईर्ष्या। बहुत बार प्रतियोगिता होती है और साथ में उसके ईर्ष्या भी होती है। आज हम दूसरों से आगे निकलने के लिए दोस्ती, इंसानियत, नैतिकता सब भूल जाते हैं। गीता कहती है, जो लक्ष्य मन को तोड़ दे वह लक्ष्य नहीं है, भ्रम है। रामायण से भी कई उदाहरण जुड़े हैं दोस्तों। इस रावण का उदाहरण ही ले लेते हैं हम। रावण ने राज्य, शक्ति, ऐश्वर्य सब कुछ सीता के लिए चाहा, पर उसने यह नहीं सोचा कि उसकी इस चाह में उसका पूरा कुल नष्ट हो जाएगा। परिणाम, राज्य भी गया, परिवार भी गया और सम्मान भी गया। भरत का भी उदाहरण सकारात्मक, जिसे भरत को पूरा अयोध्या राज्य मिल सकता था, लेकिन उन्होंने कहा, जिस राज्य के लिए भाई का अधिकार छीना जाए वह राज्य मुझे नहीं चाहिए। यही अर्जुन के प्रश्न का उत्तर है। त्याग में ही सच्चा धर्म है। इस श्लोक से हमें मिलने वाली शिक्षा यह होती है कि हर सफलता सार्थक नहीं होती, हर जीत धर्मपूर्ण नहीं होती, अपनों के बिना सुख अधूरा है, नैतिकता से बढ़कर कुछ भी नहीं है। आज अर्जुन का प्रश्न हमारा भी प्रश्न है, क्या हम जिस सुख के पीछे भाग रहे हैं वह हमारे अपने लोगों को छीन तो नहीं रहा। गीता हमें रोक कर पूछने को कहती है, किस कीमत पर। यदि ये संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि गीता सिर्फ ग्रंथ नहीं, जीवन जीने की कला भी है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।